नमस्कार दोस्तों, जो भी लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं। आज का पोस्ट मार्केट एनालाइज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, जहाँ हम डेली लाइव आते हैं। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइए, जिससे आपको जूम मीटिंग की लिंक और शाम का पोस्ट मार्केट एनालाइज, शाम की क्लास की लिंक अब तक पहुंच सके। चलो, बाजार को शुरू करने से पहले, जहां हमने लाइव मार्केट में हम थे और फिर लास्ट में मैंने लाइव एंड करा, तब मैंने क्या कहा उसको सुनने का प्रयास करते हैं। सपोर्ट पर बाजार आए और अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो उसको 22,400 की स्ट्राइक प्राइस पर पुट साइड 74% जो वॉल्यूम कमजोर है उस पर आपको ध्यान रखना होगा। जब 75% हो जाएगी तो वो फिर टू बॉटम हो जाएगा। उस केस में बाजार पे बेरिश होने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पर ईओआर है, वो ईओआर अगर 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पर विथ स्टॉप हो जाता है तो उस केस में बाजार बुलिश हो जाएगा। अभी फिलहाल बाजार यूएस और यूआर के बीच में अटका हुआ है। अगर ये यूआर से ऊपर निकला तो यूआर +1 तक जाने की संभावना रखता है, और अगर यहाँ यूआर +1 गया तो यहाँ से एक सेफ ट्रेड बन सकता है। और उसके बाद बाजार में और कोई ट्रेड नहीं है, और वैसे भी अगर आपको प्रॉफिट हो चुका है तो आप और ट्रेड लेने का प्रयास ना करें। जो भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मैंने कहा था जब मैं लाइव मीटिंग एंड कर रहा था तब कि यूआर +1 मिल जाएगा तो एक सेफ ट्रेड रहेगा, तब तक कोई ट्रेड नहीं है। और यूआर +1 हमें नहीं मिला तो बाजार भी कंसोलिडेट ही रहा। कंसोलिडेशन फेस में ही पूरा एंड हुआ। और अगर यूआर +1 मिल जाता तो वो एक बेहतरीन और सेफ ट्रेड होता। और मैं एक और क्लिप ढूंढने का प्रयास कर रहा था जो कि मुझे नहीं मिली, जो इस वीडियो में, लाइव वीडियो में है। आप देखने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें मैंने लाइन ड्रॉ करके बताया था कि आज बाजार पूरे दिन कंसोलिडेशन फेस में रह सकता है या फिर यूआर +1 तक जाकर फिर से यहाँ आएगा और यहीं एंड होगा, यहीं आसपास बाजार एंड होगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। और वैसा ही बाजार चला। तो ये सारी प्रिडिक्शन हमने कैसे करी? ये सारी प्रिडिक्शन एलटीपी कैलकुलेटर के जरिए हमें पता चला कि बाजार में ये मूवमेंट है और ऐसा ऐसा बाजार में हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालाइज, जिसमें हम देखते हैं शुरू से कि बाजार में क्या क्या सिचुएशन हमें दिखाई दे रही थी और कौन कौन से सिचुएशन को देखते हुए हमें ट्रेड लेना चाहिए था या नहीं, वो सब देखने का प्रयास करते हैं। सुबह मॉर्निंग में पहली टिक में हमने देखा कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट विक्टोर बॉटम। अब आपका यह सवाल होगा कि सपोर्ट विक्टोर बॉटम कैसे हुआ सर, जबकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बता रहा है। पर आप देखने का प्रयास कीजिए कि सपोर्ट की सबसे बड़ी वॉल्यूम यहां है
इस कारण से मैं सपोर्ट को विक टुवर्ड बॉटम बोल रहा हूँ। ये 82% है, ये 100% है। मतलब सपोर्ट क्या हुआ हमारा 22,500। हाँ, पर सपोर्ट 22,500 कब माना जाएगा? जब ये इमेजरी लाइन 22,450 और 22,500 के बीच में आएगी, तब जाकर हम सपोर्ट हमारा 22,500 मानेंगे। चलो देखते हैं सेकंड टिक में भी। अब 9:17 तक हमारा ये फिक्स हो गया था कि हाँ हमारा सपोर्ट 22,500 है और वो विक टुवर्ड बॉटम है। ऐसी कंडीशन में हमारा रिस्की ट्रेड 22,450 की स्ट्राइक प्राइस से बनता है। पर ऐसी कंडीशन में कभी भी रिस्की ट्रेड लेने का प्रयास ना करें, क्योंकि बाजार में इसे हैवीली रिस्की कहेंगे और ऐसी सिचुएशन में बाजार ईओआर तक जाने की संभावना ज़्यादा रखता है। उसके बाद आपका योर चॉइस, योर डिसीजन। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम। हम ईओआर का वेट कर रहे थे, पर ईओआर आने से पहले बाजार ने यूएस -1 दे दिया था। अब हमें ये तो समझ आ चुका था यहां तक कि बाजार ने यूएस -1 का मूव पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बाजार फिर से यहां तक तभी जाएगा जब कोई सिनेरियो क्रिएट होगा। सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा था कि हाँ अगर बाजार यहां तक जाना है तो सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर बाजार 22,400 के डाइवर्जन तक जा सकता है, न्यू यूएस तक जा सकता है। ठीक है, हम अभी भी फिलहाल भी हमने कोई ट्रेड में एंट्री नहीं करी थी, हम वेट ही कर रहे थे। हम ईओआर का वेट कर रहे थे और ईओआर से एक परफेक्ट ट्रेड भी मिला। जो मेरे साथ में थे उन्होंने लिया, भुनाया भी होगा और अच्छा प्रॉफिट भी किया होगा, दूसरों ने भी लिया होगा। पर हमारी क्लास में जो अब हम लाइव थे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद बाजार में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी सपोर्ट की। हम ये भी सोच रहे थे तब कि क्या ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है। तो जी हाँ, ये एक, अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है उस केस में 2 घंटे में इसे हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मान सकते हैं। फिलहाल 2 घंटे नहीं हुए तो हम वेट कर रहे थे। आगे चलते हैं 10-15 पर, जहाँ 1 घंटा पूरा हो चुका है पर अभी तक बाजार में सपोर्ट 85% वीक। और ऐसे केस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 2 घंटे में होता है, मतलब 11:15। और अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा तो उस केस में बाजार को ईओआर जाना होगा। तो हमने यहाँ से एक ट्रेड भुनाया भी था लगभग आसपास यही से, जिसमें लगभग हमने 1 घंटा इंतजार करा, पर हमें किसी बात का डर नहीं था। डर नहीं होने का कारण यह था कि रेजिस्टेंस साइड कोई ऐसी वॉल्यूम मुझे हमें नहीं दिख रही थी जो विक टुवर्ड रेजिस्टेंस को टॉप कर सके। और अगर रेजिस्टेंस विक टुवर्ड टॉप नहीं हुआ उस केस में हमें किसी बात का डर नहीं था। तो यहाँ से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम एक बेहतरीन ट्रेड था। अगर ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में भी क्रिएट होता तो भी हमारा ट्रेड अच्छा था। और अगर ये यहाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की संभावना नहीं होती या फिर हम कुछ देखने में कहीं कुछ चूक गए हों, फिर भी ये एक बेहतरीन ट्रेड था जो हमने भुनाया। 1 घंटा इंतजार करने के बाद लगभग
1 घंटा इंतजार करने के बाद इस ट्रेड ने हमारी पूरी वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो पूरी वैल्यू इसने दी। ठीक है, फिर यहां पर जब हमारी पूरी वैल्यू मिल गई, कुछ ने एग्जिट कर लिया, कुछ ये सोचकर ट्रेड में बने रहे कि ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो सकता है। पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की संभावना 79% ही रही थी। अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 11:15 तक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाना चाहिए था, जो कि हम मान रहे थे कि हाँ हो गया, पर बाजार यहां से नहीं गिरा। और ऐसे केस में अगर बाजार नहीं गिरा तो भी हमारे कॉस्ट से बाजार आगे नहीं गया और जाएगा भी नहीं कभी। ऐसे केस में अगर हमारी वैल्यू नहीं देगा, अगर हम जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से सोच रहे हैं वैसा बाजार नहीं चला, फिर भी बाजार कहीं नहीं जाएगा, रुका रहेगा, थमा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं 12 बजे। 12 बजे तक भी बाजार में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की संभावना थी कि हाँ, अब हम मानकर चल रहे थे कि हाँ ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया है। पर हमें डर इस बात का था कि 76% ही वीक टुवर्ड बॉटम रहा है। अगर ये स्ट्रांग हो गया तो वो जो हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की संभावना मान रहे थे वो खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर कोई ट्रेड में बना रहा, जैसे कि हमारे साथ जितेंद्र सर थे, वो किसी कारणवश से ट्रेड से बाहर एग्जिट नहीं हो पाए थे। जब स्ट्रांग हो गया था तब वो एग्जिट होने का प्रयास कर रहे थे लॉस में। तब हमने उनको समझाया कि आप वेट करिए, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और सपोर्ट स्ट्रांग जरूर हो रहा है। फिर भी EOR +1 तक जा सकता है। आप यहाँ से एवरेज कर लीजिएगा या फिर आपको आपकी कोस्ट टू कोस्ट बाजार दे देगा। तो उन्होंने वेट करा और बाजार ने फिर से EOS दिया यहीं आसपास से। ये इस EOS में जितेंद्र सर एग्जिट हो गए। उन्होंने भी उस टाइम भी अच्छा प्रॉफिट बनाया। फिर हमें यह समझ आ गया था सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने के बाद कि अब बाजार में कोई मूवमेंट बचा नहीं है। जो मैं लास्ट कमेंट में बोल कर भी गया था कि अब बाजार में कुछ नहीं बचा है। बाजार अब एक ही संभावना क्रिएट कर सकता है, EOS +1 जाने की। उसका कारण क्या है EOS +1 जाने का? कि अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई विकटोड बॉटम है जो कि स्ट्रॉन्ग हो गया, उस केस में EOS +1 तक बाजार जा सकता है। इस बात का ख्याल रखें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी बाजार स्ट्रॉन्ग हो गया है और यहीं आसपास से किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा। फिर बाजार ने जो मैं बोल के गया था कि बाजार कंसोलिडेट ही रहेगा, कंसोलिडेशन फेस में ही रहेगा, और पूरा दिन कंसोलिडेशन फेस में ही रहा और उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं था। एक ही ट्रेड बाजार में था, बेहतरीन ट्रेड था, जो EOR से EOS तक था। उसके अलावा आज बाजार में कोई ट्रेड नहीं था। अगर किसी ने लॉस किया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा लॉस किस कारण से हुआ है, तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। और जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े।